तो दिव्यांग लोगों के लिए कैसे रहेगा। और हम सभी दिव्यांगजन इस कड़कती ठंड में सरकार के आगे मजबूर हैं अपनी मांगों को लेकर। हुए सरकार को हमारी बातों को मानना चाहिए और जो मांग है और जो मांग पत्र हम लोग पिछले 55 दिन से दे रहे हैं। मेरा नाम मुकेश कंचन है, मैं रांची से हूँ। और ये बताइए कि सरकार को क्या करना चाह रहे हैं जो 55 दिन से आप लोग धरना में बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है सरकार के लिए, हमारे लिए, कि 55 दिन से दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर और धरने पे बैठे हैं। माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ही दुर्भाग्य है। और सरकार जिस तरीके से जानबूझकर हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, पिछले 10-12 दिनों से मौसम ख़राब है रांची का और उसके बावजूद यहाँ पर आग की व्यवस्था नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार को हमारी बातों को मानना चाहिए और जो मांग है और जो मांग पत्र हम लोग पिछले 55 दिन से दे रहे हैं। मैं तो अपने विभाग के मंत्री से और विभाग के सचिव से यही बोलना चाहूँगा कि जो आप मांग नहीं पूरा कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप मांग को कितना पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम ये भी आप हम लोगों को बताएं कि इस सभी चीज़ों के लिए, अगर हम बात पेंशन के लिए कर रहे हैं तो सरकार ने इसके लिए कोई बैठक किया या नहीं किया, मंत्रिमंडल में कोई बैठक हुई या नहीं हुई, विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री ने आपस में वार्ता किया कि नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ की जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है। बैकलॉग की वैकेंसी की बात करें तो क्या सचिव ने कार्मिक विभाग को यह निर्देश दिया कि आप बैकलॉग की वैकेंसी के लिए पहले सुनिश्चित करें रिक्त पदों के लिए, या जो राज निषक्ता आयुक्त, एक बहुत छोटा सा चीज़ मैं कह रहा हूँ कि राज निषक्ता आयुक्त का भी अगर आप इस आंदोलन के बाद भी अगर आप 55 दिनों में राज निषक्ता आयुक्त की नियुक्ति नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोहरी नीति हमारे साथ या दिव्यांगों के साथ सरकार व्यवहार कर रही है। आप लोगों को 55 दिन से अनशन में आप लोग बैठे हैं अनिश्चितकालीन, सरकार से कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आया, क्या हुआ आप लोगों का? आपका परिचय सबसे पहले। सभी को नमस्कार जोहार। मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, मैं धनबाद जिले से हूँ और झारखंड दिव्यांग आंदोलन सदस्य से अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अभी अपना कार्य कर रहा हूँ। और हमारा आंदोलन आज लगातार 55वां दिन बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी का मौसम जिस तरह से सामान्य व्यक्ति के लिए अनुकूल भी नहीं है, तो दिव्यांग लोगों के लिए कैसे रहेगा। और हम सभी दिव्यांगजन इस कड़कती ठंड में सरकार के आगे मजबूर हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये आंदोलन इस साल का ही नहीं, पिछला साल से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। और पिछला साल से ही हम लोगों को सरकार ने पहले तो घोषणा पत्रों के द्वारा झूठ बोलने का काम किया गया और उसके बाद हम लोग को पिछला जो आंदोलन हुआ 20 दिसंबर का 2022 में हम लोग को वादा किया गया 5 महिला विधायकों के द्वारा कि आपकी सारी मांगे जायज़ है, इसमें से 6 मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा, 3 महीने में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ऐसे कहकर हमारा धरना पिछला साल 22 दिसंबर को स्थगित करवाया गया था। लेकिन पूरा 1 साल हो जाने के बाद जब हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और हम लोगों को लगा, हमारे समाज को, कि हम लोग ठगा महसूस हो रहे हैं, तो हम लोगों ने पुनः 1 दिसंबर से धरना का अपना कार्यक्रम शुरू किया, जो लगातार अभी तक चल रहा है। इस बीच में हम लोगों ने 3 तारीख को भूख हड़ताल भी किया 24 घंटे का। उसके बाद हम लोगों ने 14 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और 20 तारीख को हमने विधानसभा का घेराव किया। और उसके बावजूद भी हम लोग का सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। लेकिन बीच में 11 जनवरी को हमारे निःशक्त आयुक्त कमिश्नर अभयनंदन अम्बस्ट जी और आपका जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एएसएम अधिकारी लोग सभी हम लोगों से मिलने के लिए आए और हम सभी को अपना मांग पत्र हम लोगों से मांगने का काम किया गया और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई का बात कहकर हम लोगों को बोले कि आप लोग धरना को समाप्त कीजिए। तो हम लोगों के द्वारा हम लोग ने प्रतिक्रिया दिया कि 40 दिन जब हम लोग धरना में बैठ सकते हैं तो और हम 10 दिन आपका ये जो मांग पत्र ले जा रहे हैं उसका इंतज़ार कर सकते हैं, ताकि आप हमारा मांग पत्र पर एक सटीक हम लोग को जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि पिछला बार भी हम लोग को सिर्फ लेटर ही मिला था और कुछ मिला नहीं।
तो कम से कम इस बार हमें जो आप हमारा मांग पत्र ले जा रहे हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, और हमें लगेगा कि हाँ हमारी मांगों पर कार्रवाई हो रही है तो हम लोग अपना धरना समाप्त कर देंगे। तो हमारा धरना अभी तक फ़िलहाल 55 दिन से जारी है। कोई भी अधिकारी जो हमारा पेपर को यहाँ से लेके गए उस पर किसी तरह का जवाब अभी तक नहीं दिया है। और आप इस बीच में आपका 14 तारीख जो 3 संक्रांत होता है वो हम लोगों ने यहीं पे मनाने का काम किया। हम लोग भी अपना परिवार बाल बच्चा को छोड़कर, अपना काम धंधा को छोड़कर लगातार अपनी मांगों को लेकर पूरे समाज का भले हित के लिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। उसके बाद